हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एफएलएन के अंतर्गत एक यह महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है और इस पत्र को 16/6/2023 को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं प्रति में दिया गया है कि कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक एवं सीईओ जिला पंचायत सह जिला परियोजना संचालक का नाम जारी किया गया है। आप विषय पे देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एफएलएन अंतर्गत कक्षा 3 के शिक्षकों हेतु ब्लॉक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के आयोजन विषय के संबंध में। तो डियर फ्रेंड्स, ये किस प्रकार से आयोजन होगा उसके संबंध में पत्र जारी किया गया है। इसके पूरे डिटेल से हम जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्टडी एंड मोटिवेशन संबंधित एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। अब पत्र में हम देख लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी एफएलएन स्कूल शिक्षा की नींव है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जारी की गई है के अंतर्गत एफएलएन को निपुण भारत अभियान का तहत राज्य में संचालित किया जा रहा है, जिसकी प्रथम कड़ी में गत वर्ष में समस्त प्राथमिक शाला के कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषय में प्रशिक्षित किया गया है। यानी फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही है कि गत वर्ष एफएलएन के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। इसी कड़ी में जो बच्चे पिछली बार कक्षा 1 एवं 2 में अध्ययनरत थे वो अगली कक्षा में आ गए हैं और जो कक्षा 2 में थे वो 3 में आ गए हैं। तो उसी क्रम में इस वर्ष समस्त प्राथमिक शाला से कक्षा 3 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। और इस संबंध में आप देख सकते हैं कि उपरोक्त प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर आयोजित किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश है। ये जो निर्देश दिए गए ये विकासखंड स्तर के निर्देश है। तो हम इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि विकासखंड स्तर पर किस प्रकार से क्या क्या निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बिंदु क्रमांक 1, प्रत्येक प्राथमिक शाला से कक्षा 3 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। यानी ये स्पष्ट होता है कि जो कक्षा 3 को पढ़ाने वाला शिक्षक है केवल उसी को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। अगले बिंदु की बात करते हैं तो यदि कोई शिक्षक 3, 4, 5 पढ़ा रहा है तो उसे भी प्रशिक्षण में सम्मिलित होना है। यानी कोई टीचर है जो 3, 4 एवं 5 पढ़ा रहा है यानी तीनों कक्षाओं को पढ़ा रहा है तो भी उसे प्रशिक्षण लेना है। अगले बिंदु की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं उपरोक्त बिंदु के पालन अनुसार कई शालाओं में 2 या 2 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे। ऐसी शालाओं के एक शिक्षकों को पहले चरण में एवं अन्य शिक्षक को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया गया है। इसका स्पष्ट होता है कि जो ऊपर बिंदु दिया गया है जो आप देख सकते हैं कि कक्षा 3, 4 एवं 5 यानी जिस शाला में 2 या 2 से अधिक टीचर कक्षा 3, 4 एवं 5 में अध्यापन कार्य कराते हैं उन सभी टीचरों का प्रशिक्षण होना है। यानी ये 2 टीचर है या 3 टीचर है तो पहले टीचर का एक टीचर का जो प्रशिक्षण होगा प्रथम चरण में हो जाएगा, बचे हुए से सभी शिक्षकों का अंतिम चरण में प्रशिक्षण होगा। यानी जो कक्षा 3, 4, 5 को पढ़ाते हैं उनका प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। इसी क्रम में अगले बिंदु की बात कर रहे थे तो कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ाने वाले शिक्षक जो पूर्व में प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें इस प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये भी स्पष्ट किया जाता है कि जो कक्षा 1 एवं 2 को पढ़ा रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रशिक्षण ले चुके हैं, प्रशिक्षित है। अब इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण है तो 4 कक्षा होंगे जिसमें एलसीडी, प्रोजेक्टर, बोर्ड, माइक, लैपटॉप आदि की व्यवस्था रहेगी। अगले बिंदु पे आप देखेंगे तो शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु नीचे फर्श पर बिछात गद्दे बिछाकर करें, कुछ कुर्सियां भी रख सकते हैं। अगला बिंदु है प्रत्येक कक्षा में 40 से 45 अधिकतम शिक्षकों की बैठक व्यवस्था होगी। और लास्ट वाले बिंदु की हम बात करने वाले हैं तो चारों कक्षों में मास्टर ट्रेनर चक्रानुक्रम में जाकर समय सारणी अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यानी जो चारों कक्षों में मास्टर ट्रेनर रहेंगे वो क्रमानुसार अपने अपने विषय का जिस प्रकार से कालखंड लिए जाते हैं उस प्रकार से समय सारणी के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। अगले बिंदु की हम बात करते हैं देखिए कक्षा 3 को पढ़ाने वाले एकल शिक्षक की शाला के शिक्षक को यदि एमटी के रूप में चयनित किया गया है तो शिक्षकों को अपने विषय के अतिरिक्त अन्य तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण जो भी है का प्रशिक्षण विकासखंड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण से पूर्व उपस्थित होकर अन्य विषयों में राज्य स्तर से प्रशिक्षित एमटी के द्वारा 1 या 2 दिवस में आपस में प्रशिक्षण स्थल पर उन्मुखीकरण किया जाएगा।
जिससे कि प्रत्येक शिक्षक FLN अंतर्गत कक्षा 3 के चारों विषयों में प्रशिक्षित। डियर फ्रेंड्स, इस बिंदु पे हम विस्तृत बात करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि जो कक्षा 3 को पढ़ाने वाले शिक्षक है और एकल शिक्षक की शालाएँ एक ही शिक्षक है और मास्टर ट्रेनर के रूप में है, तो वो किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह निर्देश विस्तारित रूप से जारी किया गया है कि वो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण से पूर्व जो राज्य स्तर पर ट्रेन होकर आए हैं साथी मास्टर ट्रेनर, उनके साथ में उन्मुखीकरण के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने शाला में FLN संबंधित समस्त विषयों का संचालन करेंगे। अगले बिंदु की हम बात करते हैं तो शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर 5 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी जो कक्षा 3 को पढ़ाने वाले शिक्षक है उनका चारों विषय का 5 दिवस का प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण एवं सामान्य विषय में प्रशिक्षित होंगे। आप जानते ही है कि 4 सब्जेक्ट है कक्षा 3 में, उन चारों सब्जेक्ट के साथ में सामान्य विषय पर प्रशिक्षित किया जाएगा। अगले बिंदु पे देखते हैं तो सामान्यतः जिलों में अधिकतम 3 चरणों में विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। कुछ जिलों में आवश्यकता अनुसार चौथे चरण में भी प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकेंगे, जिसकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष को मेल किया जाएगा। यानी जहां पे शिक्षकों की संख्या अधिक है और 3 चरण में प्रशिक्षण संपन्न नहीं हो पा रहा है तो वो चौथे चरण में भी प्रशिक्षण का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसकी सूचना राज्य शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण कक्ष को मेल कर सूचित कर आयोजन किया जा सकेगा। अगले बिंदु की हम बात करते हैं तो राज्य स्तर पर जिन जिलों के MT का प्रशिक्षण पूर्व में हो चुका है वे ही जिले प्रशिक्षण की योजना बनाकर अपना प्रशिक्षण प्रारंभ कर सकते हैं। और प्रशिक्षण कब प्रारंभ करना है तो इसकी भी समय सारणी भी हम आगे देखने वाले हैं। अगला बिंदु है प्रत्येक कक्ष में 40 शिक्षकों पर विषयवार प्रत्येक विषय में 2 मास्टर ट्रेनर एवं एक अन्य ट्रेनर विषयवार अतिरिक्त की व्यवस्था रखी जाएगी। अगले बिंदु के अनुसार प्रशिक्षण के लिए मुद्दित प्रशिक्षण मॉड्यूल जिला परियोजना समन्वयक राज्य स्तर से शिक्षकों की संख्या के अनुसार प्राप्त करेंगे। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं तो कक्षा 3 में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को अंतिम चरण में प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी यदि किसी शाला में अतिथि शिक्षक है और वो कक्षा 3 का अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो उनको भी अंतिम चरण में कक्षा 3 के लिए FLN अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। अगले बिंदु की चर्चा करने वाले हैं तो समस्त जन शिक्षक को भी अपनी सुविधा अनुसार किसी एक बैच में अनिवार्यतः 5 दिवसीय पूर्णकालीन प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। यानी जन शिक्षक के लिए एवं अतिथि शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण की कार्य योजना। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों हेतु सुझावात्मक तिथियां निम्नानुसार दी गई। यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सुझावात्मक सारणी जारी की गई है, आप देख सकते हैं। तो प्रथम चरण 3 से 7 जुलाई 2023, द्वितीय चरण 10 से 14 जुलाई 2023, तृतीय चरण 17 से 21 जुलाई 2023 एवं चतुर्थ चरण 24 से 28 जुलाई 2023। इस प्रकार से समय सारणी जारी की गई है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक द्वारा प्रयास किए गए उपरोक्त अनुसार पहले 4 चरणों की तिथियों में ही प्रशिक्षण संपन्न किए जाएं। तथापि ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अत्यधिक होने की दशा में ही अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। अगला बिंदु है जिलों के मास्टर ट्रेनर हेतु भोपाल में प्रशिक्षण के लिए तिथियां 1 से 27 जून 2023 तक नियत है। यानी जो मास्टर ट्रेनर है मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से उनके लिए 1 से 27 जून 2023 तक तिथि नियत की गई है, जिसमें प्रशिक्षण चल रहे हैं शिक्षकों के। अब हम बात कर लेते हैं कि कमरे की व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी। तो आप देख सकते हैं सामान्यतः एक चरण में ब्लॉक में एक साथ 4 कमरे संचालित किए जाएंगे। यानी 4 कमरों में प्रशिक्षण होगा, 4 कमरे संचालित किए जाएंगे। अब बैच की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से बैच होगी, क्या क्या व्यवस्था रहना है बैच संबंधित। तो देखिए बिंदु पहला दिया गया है कि सामान्यतः एक बैच में 40 शिक्षकों को रखा जाएगा। यानी 40 शिक्षकों से ज़्यादा शिक्षकों को नहीं रखना है। विशेष परिस्थिति होने पर बैच में अधिकतम 45 शिक्षक रख सकते हैं, विशेष आवश्यकता या विशेष परिस्थिति में। किंतु किसी भी परिस्थिति में बैच में 45 से अधिक शिक्षक प्रतिभागी नहीं होंगे। अगला बिंदु है प्रत्येक बैच प्रारंभ होने से पूर्व BRCC
शिक्षा.mp.in पोर्टल पर चरणवार बैच बनाकर प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे, जिसमें समस्त प्रतिभागियों की पूर्व वर्षानुसार भौतिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें शिक्षकों का नाम, पद, संस्था, यूनिक आईडी एवं बैंक खाता संबंधित जानकारी प्रविष्ट की जाना है। इसी क्रम में अगला बिंदु देखें तो प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षक अपने मोबाइल के माध्यम से बार कोड को स्कैन करके एवं स्वयं अपनी जानकारी की प्रविष्टि शिक्षा.mp.in पोर्टल पर करेंगे। और अगला बिंदु है प्रत्येक शिक्षक को अपने मोबाइल से प्रशिक्षण के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन प्री पोस्ट टेस्ट देना उचित है। यानी आप समझ गए होंगे बिंदुओं को कि 40 से अधिक शिक्षक नहीं होंगे, और यदि 40 से अधिक शिक्षक रहे तो विशेष परिस्थितियों में रहेंगे और वो 45 तक ही रहेंगे, 45 से अधिक नहीं होंगे। और BRCC महोदय के द्वारा शिक्षा.mp.in पर पोर्टल पर चरणवार बैच बनाकर तैयार करना है, जिसमें शिक्षकों की सामान्य जानकारी होगी। और अगले बिंदु में दिया गया है कि मोबाइल से शिक्षक जो है बार कोड को स्कैन करके एवं स्वयं अपनी जानकारी की प्रविष्टि करेगा। यानी शिक्षक को स्वयं को भी अपनी जानकारी पोर्टल पर शिक्षा.mp.in पर प्रविष्ट करना है, और साथ ही रजिस्ट्रेशन प्री पोस्ट टेस्ट भी अपने मोबाइल के द्वारा देना है। इसमें प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण के संबंध में भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं, जो कि जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ होने के पूर्व डाइट में सभी BRCS BACS मास्टर ट्रेनर का एक दिवसीय उन्मुखीकरण अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए। यानी यह प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण के संबंध में दिया गया है कि जिले में प्रशिक्षण के पूर्व एक दिवस का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और अगला बिंदु है तो ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के इन दिशा निर्देशों के अनुरूप सार्थक आयोजन हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व BRCC का होगा। इन प्रशिक्षणों हेतु BRCC की SPOC सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, यानी वो मुख्य होंगे, तथा राज्य शिक्षा केंद्र से सभी आयामों पर समय समय पर जानकारी प्रतिवेदन BRCC से आहूत किए जाएंगे। अगला बिंदु है प्रशिक्षण के अकादमिक गुणवत्ता के सुधार के लिए सहयोग हेतु डाइट द्वारा ब्लॉक प्रभारियों को दायित्व सौंपा जाएगा। राज्य स्तर से प्रशिक्षित डाइट फैकल्टी एवं APC अकादमिक समस्त ब्लॉक में प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करेंगे एवं तथा प्रत्येक बैच के साथ एक दिवस उपस्थित होंगे। डियर फ्रेंड्स, वित्तीय प्रावधान की बात करें तो इसमें शिक्षक, मास्टर ट्रेनर एवं BRC महोदय के किस प्रकार से वित्तीय प्रावधान प्रदान किया गया है, इसे समस्त जानकारी दिया गया है, और किस मद के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है, इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रोजेक्ट संबंधित जो भी व्यवस्था रहेगी प्रशिक्षण से संबंधित, उससे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी इसमें प्रदान की गई है। और आप देख सकते हैं कि अपेक्षा की जाती है कि इस महत्वाकांक्षी FLN मिशन को सफल बनाने हेतु जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार समस्त कार्रवाई समय सीमा में कक्षा 3 में अध्यापन करवाने वाले समस्त प्राथमिक शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर FLN प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, और कक्षा 3 को पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों का FLN अंतर्गत बहुत जल्दी प्रशिक्षण जारी होना है। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए एवं स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।